और हम लोग सीना टाइट करके चलते हैं, डरते नहीं है किसी से। अगले चौराहा पे मार दिया जाएगा उलंडर। आज रात को 12 बजे भी लड़कियां निकल जाती हैं, कोई डर नहीं, क्योंकि सुरक्षित है। झूठ बोले कौआ काटे, यही शब्द उनके लिए उपयुक्त होगा। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, हार पर हार खाते जा रहे हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो इस आदमी को जो इस तरह पिटाता भी है, हार भी मानता है, उसके बाद भी बदजुबान के साथ साथ अपने को तिस्मार खां समझता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहे, आप मेरे शब्द मेरे पास नहीं है। क्या कह रही हैं आप? मैं यही कह रही हूँ कि अगर इस देश को या इस बिहार को चमकाना है तो श्री मोदी जी को लाइए। और सिर्फ मोदी जी मत कहिए, उनको साक्षात प्रभु कहिए। क्यों प्रभु का? इसलिए कि हम लोग जो नारी पहले घूंघट लेके या जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, बलात्कार कर दिया जाता था, अब मोदी जी आए तो सब शांति हो गया। सोचिए आज रात को 12 बजे भी लड़कियां निकल जाती हैं, कोई डर नहीं, क्योंकि सुरक्षित है। आज ससुराल में भी सुरक्षित है। पहले सास जला देती थी, ससुर जला देता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन अब घर घर में डर है कि बाप रे इसको कुछ करेंगे तो पहले हम साफ हो जाएंगे। यहाँ तेजस्वी यादव को लेके क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव आपके बिहार के नेता हैं, युवा आपकी तरह वो भी युवा हैं। वो कहते हैं कि हम जब तक प्रधानमंत्री मोदी का गाड़ी रोक नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ये सब किसी को ना सुनिए, एक मिनट, ये तो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? जो देखिए यहाँ पे है, जो विकास करेगा वो आगे बढ़ेगा। विकास साफ दिखता है कि कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो यहाँ तो विकास पे वोट, सुरक्षा खोजती है, सम्मान खोजती है, संस्कार खोजती है, जो मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं। आजकल का नेता नहीं, एक भी नेता का नाम उठाइए जो ऐसा कुछ काम किए हों, एगो का भी नाम बता दीजिए तो हम जान जाएंगे। जो मोदी जी किए वो आज तक कोई एगो भी किया? मोदी जी लेके चले, नहीं बताइए। लालू यादव क्या किए? नहीं, एक भी नाम बताइए, क्या किए? क्या किए? उनके राज में बहू को जला के मार दिया जाता था, कहाँ सो रहे थे उस वक्त? तो आपके लिए मेन मुद्दा महिला सुरक्षा है? बिल्कुल, जो वो कर रहे हैं, और हम लोग सीना टाइट करके चलते हैं, डरते नहीं है किसी से। अगले चौराहा पे मार दिया जाएगा उलंडर। कहता है मोदी जी आए देश को बेच दिया, आप कह रहे बलिदान? बिल्कुल नहीं। औकात किसकी है खरीदने की देश को? जो बेच रहे हैं। ना परिवार है ना बच्चा है, वो तो देश के लिए लड़ रहे हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए। ना उनका बेटा है, ना बहू है, ना कोई है, भाई है, वो तो एकदम मोदी जी का अच्छाई तो दिख रहा है, जो काम किए। उजाला जो होता है वो योजना दिए, फिर घर घर में राशन दिए, फिर उसके बाद मुद्रा लोन, बहुत सारे ऐसे महिलाओं लोग के लिए बहुत। आज आपके बिहार के नेता आज कह रहे हैं, आज का बयान है, वो कह रहे हैं कि बिहार से भाजपा का सफाया हो गया, टकाटक वो तो तुम देखो ना, सफाया हो। पिछले बार भी यही बोलते थे कि सफाया हो गया, मात्र एक सीट पर हारे, बाकी 39 सीट किसके पास आया? बीजेपी के पास। इस बार 40 से 40 सीट किसके पास आएगा? इस बार 40 से 40 सीट बीजेपी के पास आने वाला है। यहाँ पर पहले 70 एयरपोर्ट था, अभी कितना है? 150 एयरपोर्ट है। 6 एम्स था, अभी कितना है? 14 एम्स है। ये डेवलपमेंट नहीं दिखता है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था भारत का? अभी कितना रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है? बिहार में मेट्रो आने के लिए कितने साल लग गए? बिहार में 1985 में मेट्रो आया आपके पास, सबसे पहले भारत में। हमारे पास आने में कितना समय लग गया? पटना मेट्रोपॉलिटन नहीं बन सकता था क्या? लेकिन इसको बनने में कितना टाइम लगा? जब मोदी जी आए तभी ना पर मेट्रो आया। जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बाकी विपक्ष को, कांग्रेस को, आरजेडी को, और किसको मानेंगे? आरजेडी के नेता कह रहे हैं हम बिहार में बेरोजगार, आप जैसे युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 3 लाख नौकरी। जब उनका सरकार था तो जमीन के बदले में रोजगार दे रहे थे, अभी किसके बदले में रोजगार दे रहे हैं? पेपर जो TRE 1 हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ, TRE 2 हुआ उसमें भी पेपर लीक हुआ, लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया। TRE 3 में पेपर लीक हुआ क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट था, इसलिए पेपर को कैंसिल कर दिया गया। बस ये रीजन है। इसलिए बोला जाता है, जैसे कि यूपी में हुआ, सिपाही का भर्ती हुआ वहाँ पर यूपी पुलिस में, वहाँ पर 60,000 का निकला था ना, वहाँ पर जैसे ही पेपर आउट हुआ तुरंत कैंसिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो पेपर आउट होता था पहले क्या कर दिया जाता था? बस एक ही जाति, एक ही तबके को क्या कर दिया जाता था? उनको बनाया गया, बस उन्हीं को रखा जाता था। मतलब आप कह रहे हैं MOS इमिग्रेंट का ध्यान बस, हिंदू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर बिहार में, बस मतलब है कर रही है। अब अभी की क्या स्थिति? अभी बस हिंदू एकजुट है, हिंदू कोई कास्ट में नहीं बटा हुआ है, हिंदू बस एकजुट है। तो रविशंकर प्रसाद के लिए आप लोग क्या भूमिका इस बार अदा करेंगे? 4 लाख पार का स्मृति जी नारा देके कहेंगे? हाँ एकदम 4 लाख पार, 400 पार, दोनों जगह होगा, एकदम 400 पार। भारी मतों से यहाँ बहुमत मिलेगा। के लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा? हमारे लिए मुद्दा है रोजगार और महिला सुरक्षा और राष्ट्र हित। रोजगार तो दे रहे हैं तेजस्वी जी, हम दे रहे हैं, भाजपा वाला तो दे ही नहीं रहा। दे रहा है, लेकिन हमारे जैसे लोग अभी बेरोजगार है, वो तेजस्वी के समय से ही थे।
हमें रोजगार नहीं मिला है अभी तक। हमें मिलेगा, कब मिलेगा? आने वाली सरकार देगी। आने वाला सरकार देगी। आपके लिए क्या मुद्दा है? हमको कुछ नहीं, हम भाई आरजेडी के समर्थक है। मेरे लिए ठीक है। मेरे लिए यहाँ क्या आप इस रैली में क्यों आए? आप इस रैली में नहीं आए हैं, हम इधर से ड्यूटी करके आए। भीड़ कितना है वो देखने के लिए आए। अभी की बार बीजेपी गंगा पार। रोजगार चाहिए, रोजगार राज आपके सामने आ रहा है, सामने में रोजगार के लिए भटक रही है महिलाएं। कहाँ? उसके बाद भी कह रहे हैं कि तेजस्वी नहीं, तेजस्वी कितना साल रहा सरकार में? एक महीने में 3 परीक्षा और 30 साल से बैठे हुए हैं। कितना साल तेजस्वी को मौका ही कितना दिन मिला जो इसके बाद आप उस पर अछरंग लगा सकते हैं? समय से उस समय शिक्षा 15 उस समय क्यों नहीं हुआ? इस बार आपके लिए क्या मुद्दा होगा? इस बार मेरा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट जैसे गुजरात में हुआ है वैसे ही आपका बिहार में बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिहार में आपका 15 साल लालू जी रहे, पूरा खत्म हो गया। बिहार में हम लोग देखे हुए बचपन से पटना में 12 बजे आपका दोपहर के टाइम में एक लड़की का दुपट्टा उठा करके लेके भाग जाता था। बिहार में कान काट करके भाग जाता था। हम लोग छोटे बच्चे थे उस समय, कान काट करके उसका झुमका लेकर के भाग जाता था। ऐसा स्थिति था। आज के टाइम में देखिए पूरा महिला आपका सड़क पे है। अभी किस लिए है? डेवलपमेंट हुआ है और प्लस सिक्योरिटी बढ़ा है। अभी उससे पहले सिक्योरिटी नाम का चीज था ही नहीं बिहार में। क्या कर रहे हो आप लोग यार? ए भाई क्या कर रहे हो यार? मुझे काम करने दो यार। आप लोग क्या हल्ला कर रहे हो यार? तो कहाँ है आपके हल्ला कर रहे हो? आपको जो करना आप जाके करिएगा, वोट जिसको देना उसको दीजिएगा। फर्जी में आके यहाँ बहस कर रहे हो। आपका इन्फ्लेशन रेट 2004 से लेकर के 2014 तक कितना हाई चला गया था। आपका 2008 में जब आपका आया ये इकोनॉमी लॉस हुआ उस समय आपका इन्फ्लेशन रेट कितना गया था? जहाँ आप बताइए आपके हिसाब से क्या मुद्दा है? क्या वोट दीजिएगा किनको? हमको देखे सर, सच्चाई है कि मुंडे मती भी ना 10 आदमी का 10 विचार है। तो हमको अगर पूछिएगा व्यक्तिगत तो हम तो देंगे बीजेपी के वोट। बीजेपी कहाँ दीजिएगा बीजेपी? मेरे लिए देखिए हमको कुछ लाभ हुआ है, जैसे वृद्धा पेंशन, सुन लीजिए वृद्धा पेंशन। अच्छा, उसके बाद ये जो 2000 के किसान विकास वाला आता है वो आया, तो 400 वो आता है पर मंथ इधर वृद्धा वाला, और 2000 वो मैंने कहने का मतलब 12,000। इससे मेरा काम चल जाता है। वैसे हम अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा भी अपना काम कर लेते हैं। तो देखिए सर, कहने जैसा ये जो बोल रहे थे बहुत अच्छा बोले कि मेन मुद्दा है विकास। तो सर हम पढ़ेंगे नहीं, हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी? हम 3 विषय से पीजी कर रहे हैं, हमको नौकरी नहीं मिलेगी। आज हम पढ़ाते हैं सर। बताइए, आप इतना उम्र हो गया फिर भी आज भी? हाँ, उम्र 75 से ऊपर है, अभी भी जाते हैं ना सर। तो एक क्लास लेते हैं, हमको 200 रुपये देता है, हाथ गोड़ जोड़ता है कि सर पढ़ा दीजिए कि अब की बार 4 लाख पार और भारत में अब की बार 400 पार। तेजस्वी यादव आज कह रहे थे बीजेपी का खटाखट सफाया हो गया बिहार से। बिहार में बीजेपी का कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, कुछ नहीं बचा बीजेपी। झूठ बोले कौआ काटे, यही शब्द उनके लिए उपयुक्त होगा। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, हार पर हार खाते जा रहे हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो इस आदमी को जो इस तरह पिटाता भी है, हार भी मानता है, उसके बाद भी बदजुबान के साथ साथ अपने को तिस्मार खां समझता है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहे आप, मेरे शब्द मेरे पास नहीं है। धन्यवाद। जॉब वाले फैक्टर से कुछ असर पड़ेगा सर, क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं इसी बात को कह रहे हैं कि हमने बिहार में रोजगार दिया। हमने नीतीश जी थके हारे मुख्यमंत्री थे, उनसे हमने 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। कह रहे हैं अगर आप हमको मौका दीजिएगा तो हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे 15 अगस्त। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी शुरू में, ये उसका देन है इन्हें कि आते ही बहुत कम समय में उस समय था, और एनडीए जिसमें नीतीश कुमार थे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कई अच्छे नेता भी साथ में थे। ये वो नींव था और उस नींव पर वो पेड़ था, जो पेड़ बड़ा होके और उसमें से आम और बढ़िया फल फलने लगे। वो फल खाकर यह 4 दिन के आई सरकार जो मात्र कुछ दिनों तक रही, और उस रस को, आम के रस को अपना उत्पादन समझा रही थी। यह दुरंगी बात, यह बेमानी बात जनता खूब समझ रही है। जी उनकी हार, उनका नाम
नामो निशान नहीं रहने वाला है कांग्रेस का। तो ये हमारे यहाँ सर्वे आ रहा है कि कांग्रेस का तो नामो निशान नहीं रहेगा। राजद की भी संख्या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जो उनका समर्थन वोट है उसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बेहतर तरीके से समझ रहेंगे कि नरेंद्र मोदी आएगा तो भारत बढ़ेगा, अब भारत बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। क्योंकि भारत तभी बढ़ेगा जबकि यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग बढ़ेगा। और सबके साथ सबका विश्वास, सबकी बड़ाई और सबकी ऊंचाई ये लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चुनाव में उतरे हैं और जनता का बेहतरीन समर्थन लेते हुए, रिकॉर्ड समर्थन लेते हुए पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एक रिकॉर्ड वोट से जीत दर्शाएंगे। धन्यवाद। आखिरी में हमारा सर, आखिरी में एक सवाल है कि बिहार में पिछली बार 39 सीट आप लोग के खाते में आया था, एक सीट का कसर रह गया था पिछली बार। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? 40 में 40 हो गया इस बार उस एक सीट का भी कवर हम नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा 400 पार, 400 पार, अब की बार 400 पार और रविशंकर प्रसाद 4 लाख पार, 4 लाख पार, 4 लाख पार। कह रहे हैं बीजेपी का सफाया हो गया। अरे वो अपना देख, उन लोग के वो अपना देखे, उनका सुफारा साफ हो रहा है, हम लोग का नहीं। कह रहे हैं बीजेपी का कुछ है जी बिहार में? ना उन्हीं का है ना, तो वो ले लेना। काहे ना 15 साल से बाबूजी उनके राज कर रहे थे, नौकरी दिए, युवा सब हमारे साथ। तब बाबूजी उनके काहे नहीं नौकरी दिए थे? जो या नौकरी नीतीश कुमार के चीज को मजा ले रहे कि हम नौकरी दे दिए, बिना नीतीश कुमार को नौकरी दे देंगे? अरे नीतीश कुमार तो थके हारे मुख। हाँ, तो क्यों गए थे उनके साथ? नीतीश कुमार थके हारे थे तो उनके साथ क्यों गए थे? और क्यों छटपटा रहे हैं कि आज भी हमारे साथ आ जाए? आज भी छटपटा रहे हैं? आज भी छटपटा रहे हैं। अभी चाहते हैं वो जाए? हाँ, जाएंगे तो नहीं ना? नहीं, कहीं से नहीं।